हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं आईटी स्किल फॉर यू यूट्यूब चैनल। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आप ग्रुप पॉलिसी एक्टिव डायरेक्टरी में कैसे क्रिएट करते हैं। ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करने का मेरा मीनिंग ये है कि जितने भी हमारे यूजर्स और ग्रुप्स हैं और कंप्यूटर्स हैं उसको मैनेज करना और उस पर क्या क्या पॉलिसी अप्लाइड करना, यूजर को कंट्रोल करना, ये हमारी होती है ग्रुप पॉलिसी। ओके, तो बहुत सारे टाइप्स है हमारे ग्रुप पॉलिसी में और एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे कि आप जितने भी हमारे यूएसबी ड्राइव है उसको कैसे ब्लॉक करेंगे, कंट्रोल पैनल को कैसे डिसेबल करना है, यूजर अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और इंस्टॉल ना कर पाए। और जितने भी हमारे कमांड प्रॉम्प्ट है, कमांड प्रॉम्प्ट से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उससे हम निकाल सकते हैं। उस कमांड प्रॉम्प्ट को ब्लॉक करना सिर्फ वो एडमिन के ही राइट से ओपन हो। अपने डेस्कटॉप, यूजर के डेस्कटॉप पे कैसे हम वॉलपेपर को अप्लाई करते हैं और जितने भी हम सिस्टम के आरडीपी लेते हैं उसका रिस्ट्रिक्शन, और यूजर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम आरडीपी करते वक्त उसको कॉपी पेस्ट ना कर पाए। और लास्ट है हमारा अकाउंट लॉक एंड पासवर्ड पॉलिसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी ये है कि यूजर पे क्या क्या लॉक पॉलिसी में टाइप्स होते हैं कि उसका पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसका कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए इसको हम पार्ट वाइज बनाएंगे। तो हम चलते हैं आपको लेकर के विंडोज सर्वर के मशीन पे और हम दिखाते हैं कि क्या क्या सेटिंग उस पर अप्लाई की जाती है। यह है हमारा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर। यहाँ पे हम सारे यूजर्स को क्रिएट किए हुए हैं और इस ओयू पे हम पॉलिसी लगाएंगे। ओयू का मतलब क्या होता है कि ओयू जस्ट लाइक एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम सारे यूजर्स और ग्रुप्स और कंप्यूटर को रखते हैं, उसको हम बोलते हैं ओयू। यह हमारा एक ओयू है जिसमें हम सारे यूजर्स को हम यहाँ पे रखे हुए हैं। और ग्रुप पॉलिसी क्रिएट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा टूल्स पे और यहाँ पे आएगा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ओके, इसके बाद हम जाएंगे फॉरेस्ट पे। ये हमारा डोमेन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा जो डोमेन नेम है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम एक्सपेंड करते हैं और ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जितने में हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे वो सारी की सारी पॉलिसी हमारी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं इस पे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे, राइट बटन क्लिक करते हैं और इस पे जाते हैं न्यू पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पॉलिसी क्रिएट करते हैं कि हम यूएसबी ब्लॉक, यानी कि आपकी पेन ड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो, जितने भी यूएसबी डिवाइसेस हैं उसको कैसे हम ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको पता रहे कि मेरा पॉलिसी क्या है उसके बारे में लिखेंगे यूएसबी ब्लॉक। राइट, नाम यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे ही इस पे आप न्यू करेंगे तो आपका यहाँ नीचे एक ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपका एक आइकन बन के आ जाएगा यूएसबी ब्लॉक का, और इस पे हम अब अप्लाइड करेंगे जो पॉलिसी हमारे है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे राइट बटन एंड उसके बाद जाएंगे गो टू एडिट पे। उसके बाद आप आ जाएंगे यूजर कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पॉलिसी है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, उसमें आ जाएगा फिर आपका सिस्टम। सिस्टम में उसके बाद यहाँ पे आप देखने को मिलेगा रिमूवल स्टोरेज एक्सेस, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप सारे जो सेटिंग्स से आपकी ओपन होके आ जाएंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल रिमूवल स्टोरेज क्लास डिनाई ऑल एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे आपको जो स्टेट अभी है यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगर नहीं है। ठीक है, और जिस भी पॉलिसी पे आप क्लिक करेंगे तो उसके सारे जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पॉलिसी को अप्लाइड करने से पहले उसको आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें इससे हो सकती हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि जब भी आप कोई भी पॉलिसी जब अप्लाइड करो तो एक प्रोडक्शन में अप्लाइड नहीं करनी है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप एक ट्रायल बेस पे सर्वर बना करके या फिर आप प्रैक्टिकल के लिए अलग मशीन पे आप इसको पहले अप्लाइड करिए, उसके बाद यूजर क्रिएट करिए, उसके बाद देखिए कि ये जो मैंने पॉलिसी क्रिएट की हुई है कि उसका क्या इफेक्ट आता है। तो इसलिए डायरेक्टली हम प्रोडक्शन पे इसका इफेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि इस पे राइट बटन क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे एडिट पे
और यहाँ जस्ट हमको इनेबल करना है, और जैसे ही इनेबल करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा कॉन्फ़िगर एक्सेस टू आर रिमूवेबल स्टोरेज क्लासेस। उसके बारे में यहाँ आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ देखने को मिलेगी। हमें क्लिक करना इनेबल और अप्लाइड एंड ओके। अब जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जो भी आपकी पॉलिसीज रहेगी, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ईएसपी ब्लॉक के अंदर आएंगे, इसके बाद डिटेल्स में जाएंगे। तो डिटेल्स में आपका ये आ रहा है कि यूनिक आईडी, जो पॉलिसी नंबर है आपकी पॉलिसी यूनिक आईडी होगी। और इस पे इसका स्टेटस क्या अभी है, इसका स्टेटस अभी कुछ भी नहीं है, किसी भी ओयू पे किसी भी डोमेन पे अभी यह पॉलिसी अप्लाइड नहीं है, राइट। हमें क्या करना है कि जिस भी ओयू पे आपको पॉलिसी क्रिएट करना है, यानी कि अप्लाइड करनी है किसी भी, हम चाहते हैं कि डोमेन पे अप्लाइड करना, जितने भी हमारे इस पे ओयू मतलब पूरे डोमेन पे, तो इस पर हम क्या करेंगे, लिंक कर देंगे। अब यहाँ पे आपकी पॉलिसी बन के तैयार है, बस आपको अप्लाइड करना है। तो जिस जिस फोल्डर पे आप चाहते हैं अप्लाइड करना, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ओयू पे लगाना तो ओयू पे लगा सकते हैं, अगर चाहते हैं हम पूरे डोमेन पे लगाना, पूरा एंटायर डोमेन पे लगाना, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अप्लाइड करता हूँ पहले यूजर्स पे, जितने भी हमारे यूजर्स हैं उनकी यूएसबी या कोई भी स्टोरेज डिवाइसेस उन पे डिटेक्ट ना करे। तो इस पे हम राइट बटन क्लिक करते हैं और सिंपली यहाँ पे लिंक एंड एग्जिस्टिंग जीपीयू, यहाँ पे हम लिंक करेंगे। जब लिंक करेंगे तो उसमें ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको बहुत सारे पॉलिसी मिलेंगी। जो जो पॉलिसी आप क्रिएट किए रहेंगे वो सारी की पॉलिसी इसमें आपकी शो होगी। तो जिस पॉलिसी को आप लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस यूजर के अंदर आपका यूएसपी ब्लॉक का पॉलिसी अप्लाइड हो गई है। तो इस तरह से हम किसी भी यूजर्स पे पॉलिसी को लगाते हैं, ठीक है। अगर इसका स्टेटस देखना होगा तो आप जा सकते हैं जिस जहाँ भी आपने लगाया है या फिर जो पॉलिसी आपने बनाई हुई है, अब इसका चेक करेंगे इसका स्टेटस क्या है। अब इसका स्टेटस आप देख सकते हैं कि यूजर्स पे, ठीक है, यह हमारा यूजर्स पे लगा हुआ है और लिंक है, और ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम यूजर पे किसी भी एक स्पेसिफिक ओयू पे या फिर पूरा एंटायर डोमेन पे जैसे हमारी कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका सारा डॉक्यूमेंट मैं एक टेलीग्राम चैनल मेरा है IT स्किल फॉर यू पे, उस पे मैं अपडेट कर दूंगा। पूरा प्रॉपर वे है, क्या क्या चीज़ें आपकी हर एक पॉलिसी के बारे में अब मैं डॉक्यूमेंट बना दिया हूँ। विंडोज सर्वर को कैसे इंस्टॉल करना उसका डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे जाके आप सारे डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप अपना लैब पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों को ये आप शेयर करिए ताकि उनको भी ये जानकारी पहुंच पाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।